काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा टूल बेस्ट है, अनलॉक टूल या फिर यूएटी प्रो। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही टूल को आपको दिखाऊंगा कि दोनों ही टूल में कौन कौन से फीचर्स हैं, उनको एक तरह से कंपेयर करके देखेंगे कि आप दोनों ही टूल में से कौन सा टूल ले सकते हैं, एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी देखते हैं कि यूएटी प्रो टूल और अनलॉक टूल में से कौन सा बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने अनलॉक टूल ओपन हो रखा है और एक जगह पे यूएटी प्रो ओपन हो रखा है। ठीक है, दोनों ही टूल्स को मैंने लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले अनलॉक टूल की बात करेंगे कि अनलॉक टूल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, अनलॉक टूल में आपको सारे ही ब्रांड्स के सपोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो रनिंग मॉडल है सारे ही सपोर्टेड होते हैं इसके अंदर। बाकी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वीवो ओके वो सपोर्ट नहीं होते, किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, एंड अनलॉक टूल क्रेडिट बेस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो मॉडल सपोर्ट होगा वो बिना क्रेडिट के हो जाएगा, जो मॉडल सपोर्ट नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो अनलॉक टूल में रेडमी के सभी मॉडल सपोर्टेड है जो विदाउट ऑथ वाले हैं। तो सैमसंग में भी काफ़ी सारे लेटेस्ट मॉडल सपोर्टेड हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ A15। ठीक है, A15 5G भी इसमें सपोर्टेड है। अब देख सकते हैं A15 5G बिट 5। ठीक है, A15 5G बिट 5 काफ़ी सारे सपोर्टेड है, बट हो सकता है कि इनके जो मॉडल नंबर होते हैं, जैसे इंडिया में जो मॉडल नंबर है वो है A156। ठीक है, A156B, बट यहाँ पे A156B नहीं है, ये है A156B। ठीक है, A55 ये सपोर्टेड है। आप A15 5G को जो एमटी के पोर्ट बना रहा है उसको हम लोग पुल से कर सकते हो A156B। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये बाहर के मॉडल होते हैं, अलग अलग इनका नाम होता है, मॉडल नंबर अलग अलग होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। सैमसंग के भी काफ़ी सारे मॉडल सपोर्टेड है, लेटेस्ट मॉडल भी सपोर्टेड है। S24 वगैरह, S24 अल्ट्रा वगैरह काफ़ी सारे मॉडल अनलोकल में सपोर्टेड है, जो पीडीएल मोड वाले हैं, यानी कि जो स्नैपड्रैगन सीपीयू वाले हैं, वो आप पीडीएल केबल के थ्रू कनेक्ट करके इजीली कर सकते हैं। बट बिट आपको चेक करना होगा, अगर बिट होगा सेम तो हो जाएगा। हुआवी के मॉडल हैं, ओप्पो के मॉडल हैं, ओप्पो वीवो के लेटेस्ट मॉडल किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है, वो सिर्फ ऑथ से होते हैं। ठीक है, जो मॉडल सभी टूल में हो रहे हैं वो अलग टूल में भी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी स्मार्ट, मेजो, टेक्नो, इन्फिनिक्स इसमें हो जाते हैं ज़्यादातर मॉडल। जिन मॉडल्स का एएमटी वगैरह में क्रेडिट लगता है वो मॉडल्स अलग टूल में फ्री में हो जाते हैं। ठीक है, कि इसमें भी मीडियाटेक का एक आपको अलग से एक सेपरेट सेक्शन मिल जाता है, एंड क्वालकॉम का सेपरेट सेक्शन मिल जाता है, लेनोवो मिल जाता है, नोकिया मिल जाता है। ठीक है, इसमें एक और शायद अभी इन्होंने ऐड कर दिया मोटरोला का, पहले शायद नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। ठीक है, तो मोटरोला भी इसमें अब आ चुका है, स्प्रिट्रम का इसमें अलग से आपको सेक्शन मिल जाता है, एंड आसोस है, इन्फिनिक्स है। बाकी सारी चीज़ें मैंने अनलॉक टूल का कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, मैं आई बटन पे लिंक लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। अनलॉक टूल के बारे में मैंने सब कुछ समझाया है उसमें, एंड अनलॉक टूल के बारे में मैं अब यही दिखा रहा हूँ, मैं आपको दोनों टूल्स में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि अनलॉक टूल में क्या क्या है एंड यूआईटी प्रो टूल में क्या क्या है। अनलॉक टूल में यहाँ पे आपको एप्पल का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि iOS के मॉडल्स आप इससे कर सकते हो, यानी कि अगर आपका डिसेबल पे है, अनअवेलेबल पे है, ओपन मेन्यू, तो आप अनलॉक टूल से इजीली कर सकते हो। या फिर हेलो स्क्रीन भी बाईपास कर सकते हो, आईफोन 5s से लेके आईफोन X तक हेलो स्क्रीन भी बाईपास कर सकते हो, बट उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप हेलो स्क्रीन बाईपास करोगे, डिसेबल, अनअवेलेबल एंड ओपन मेन्यू करते हो तो उसमें नेटवर्क आ जाता है, बाईपास हो जाता है इसीलिए रैम डिस्क वाले मेथड से, एंड बाईपास आ जाता, नेटवर्क भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड वासवर्ड काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट जो हमारे हम वो रैम डिस्क का है। ठीक है, इसके थ्रू आप आईफोन 5 से लेकर आईफोन X तक बाईपास कर सकते हो। ठीक है, तो अनलॉक टूल में आपको ये एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है और यही फीचर बहुत काम का है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यूएटी प्रो टूल की। ओके, यूएटी प्रो टूल पे आ गए हैं। यूआईटी प्रो टूल को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनलॉक टूल की तरह ही है सेम। ठीक है, अनलॉक टूल में ऊपर की तरफ है, ये जो ब्रांड्स हैं ये ऊपर की तरफ है, यूआईटी प्रो टूल में ये साइड में लगा दिए। ठीक है, बिल्कुल सेम। इसमें आपको ओप्पो मिल जाएगा, वीवो मिल जाएगा, शाओमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, वन प्लस, सैमसंग, हुआवे, हाई सिलिकॉन का ये वही आपका हुआवे का ही है, एंड आसुस, लेनोवो, नोकिया, एलजी, मोटोरोला, लावा, जेपटी, आईटेल, सोनी, पिक्सल, आईटी एडमिन। इसमें आपको यूआईटी प्रो में एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया आईटी एडमिन का। एमटीके का है इसमें, मीडियाटेक का एंड क्वालकॉम का, स्प्रिट्रम का, एंड्रॉइड का, एंड और इजी जेटेक, मतलब जो जेटेक वाला जो आपका आईएसपी पिन आउट वाला है वो वाला भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये करके बात कर लेते हैं। ब्रांड का तो वही नॉर्मल है, ओप्पो वीवो का जो सारे टूल्स में सपोर्टेड है वो यूआईटी में भी सपोर्टेड है। ठीक है, ओथ वाले मॉडल इसमें भी नहीं होंगे, शाओमी वाले ओथ वाले मॉडल इसमें भी नहीं होंगे, जो सभी टूल में सपोर्टेड है वो इसमें भी हो जाएंगे। एक आधा मॉडल ऊपर नीचे हो सकता है, जो इसमें होगा अनलॉक टूल में नहीं होगा, या फिर अनलॉक टूल में होगा इसमें नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनिक्स, वन प्लस, सैमसंग, सेम सारे जो ज्यादातर ब्रांड है बिल्कुल सेम है। अनलॉक टूल में जो सपोर्टेड है वो इसमें भी सपोर्टेड है। अनलॉक टूल का भी अपडेट आता है थोड़े थोड़े दिन में, इसका भी अपडेट आता है कुछ दिन के अंदर आ जाता है। सारे टूल्स में अपडेट आता है तो इसमें भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड
अभी बात कर लेते हैं इसकी स्पेशलिटी, जो इसके अंदर अनलॉक टूल से थोड़ा अलग है। इसके अंदर अनलॉक टूल से अलग जो है वो है आईटी एडमिन बाईपास, ठीक है। फोन्स में आईटी एडमिन लग जाता है, एमडीएम वगैरह ये मोबाइल फोन होते हैं, अभी फाइनेंस के जो मोबाइल फोन होते हैं उनमें आईटी एडमिन लग जाता है। तो इसके अंदर अभी ये फीचर ऐड किया है, आप आईटी एडमिन को बाईपास कर सकते हो। इसमें काफी सारे दिए हुए हैं, रिमूव आईटी एडमिन एंड्रॉइड 15, ठीक है, रिमूव आईटी एडमिन, ठीक है, वर्क प्रोफाइल। तो इसमें आप आईटी एडमिन वगैरह रिमूव कर सकते हो। इसमें आप सैमसंग के जी का भी कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। जो सैमसंग के फाइनेंस लोग हैं उन्हें भी बाईपास वगैरह कर सकते हो, अगर ओल्ड सिक्योरिटी लेटेस्ट सिक्योरिटी में ये काम नहीं करता है, ठीक है। एंड इसमें पिक्सल का भी दिया हुआ है, पिक्सल के आप एडीबी और फास्टफुट मोड पे आई में वगैरह रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी ये लेटेस्ट अपडेट आया है इसके अंदर, पिक्सल का किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है, अलग टूल में तो है ही नहीं, ठीक है। तो यूएटी प्रो में आपका ये दो तीन जो फीचर्स है ये एक्स्ट्रा है, जैसे पिक्सल का इन्होंने दे दिया एंड आईटी एडमिन का इन्होंने दे दिया, ठीक है। मीडियाटेक क्वालकॉम वही सेम है जो अलग टूल में है, वही सेम है। आप इसके सेक्शन पे जाके फ्लैश कर सकते हो, रीसेट वीसेट कर सकते हो, मीडियाटेक के मोबाइल फोन यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो अलग टूल में है वो इसमें भी सेम है। एंड जो इसके अलग फीचर है वो यही है, आईटी एडमिन का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसमें आपको ये जेटेक वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप आईएसपी, अगर आपके पास हार्डवेयर है, आईएसपी वाला जो हार्डवेयर है उसको आप इससे कनेक्ट करके एंड मोबाइल फोन को आप आईएसपी पिन आउट के जरिए कनेक्ट करके आप एफआरपी रिमूव वगैरह कर सकते हैं, फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपको ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ, अनलॉक टूल में ये नहीं है। बट अनलॉक टूल में आईफोन है, अनलॉक टूल में आप आईफोन को बाईपास कर सकते हो, इसमें आप आईफोन को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशली एंड्रॉइड के लिए टूल है, इसमें आईफोन का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो आप इसमें आईएसपी पिन आउट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईएसपी पिन आउट के जरिए फोन को अनलॉक कर सकते हैं, अगर आपके पास हार्डवेयर होगा तो, ठीक है, हार्डवेयर होना जरूरी है। एंड आप इसमें आईटी एडमिन वगैरह बाईपास कर सकते हैं, पिक्सल फोन के आई में रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड सैमसंग के जी कर सकते हैं, ओल्ड मॉडल, ओल्ड सिक्योरिटी वाले मॉडल जो हैं उन्हें आप कर सकते हो। और बाकी जो जितने भी फीचर है वो सारे अनलॉक टूल वाले ही हैं, जो अनलॉक टूल में है वो यूएटी प्रो में भी वही सेम है, कुछ एक्स्ट्रा या कम नहीं है, ठीक है। बस यूएटी प्रो में आईटी एडमिन के फीचर आपको मिल जाते हैं, जेटेक वाला फीचर मिल जाता है, एंड अनलॉक टूल में आपको आईएएस का फीचर मिल जाता है, ठीक है। दोनों में जो अंतर है वो यही है, अगर आपके पास एप्पल के मोबाइल फोन आते हैं तो आप अनलॉक टूल की तरफ जा सकते हैं, अनलॉक टूल खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉइड का काम ज़्यादा आता है, आईटी एडमिन बाईपास वगैरह का काम ज़्यादा आता है, तो आप यूएटी प्रो ले सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड का काफ़ी सारा काम यूएटी प्रो से काफ़ी अच्छे से हो जाता है, मैं यूज़ करता हूँ। इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, इन दोनों की मैंने आपको स्पेशलिटी बता दी कि दोनों में क्या क्या खासियत है। और वैसे तो दोनों ही बिल्कुल सेम से ही हैं, काम दोनों से सेम ही हो जाता है, बट अनलॉक टूल में आप थोड़ा सा अलग तरीके का काम कर सकते हो, एप्पल एप्पल का। एंड यूएटी प्रो में आप थोड़ा सा हार्डवेयर भी कर सकते हो, यानी कि जेटेक के थ्रू आप कनेक्ट करके, आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करके मोबाइल फोन को एंड एफआरपी वगैरह आप लोग कर सकते हो। हार्डवेयर टूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात टूल की। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, ठीक है। अनलॉक टूल आपको 1 साल का मिल जाता है लगभग 3900, 3900 रुपये का। और यूएटी प्रो आपको 1 साल का मिल जाता है लगभग 3500 या 3400 रुपये का, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो अनलॉक टूल से कम है यूएटी प्रो का। बट इसकी ये आपको 2 साल का भी मिल जाता है, शायद 2 साल का शायद 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का, मेरे को आइडिया नहीं। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीटली चेक करके बता दूंगा। अभी जो मैं अप्रोक्स वाला रेट बता रहा हूँ, और अनलॉक टूल का जो है वो 3900 1 साल का रेट है। तो ये जो रेट है ये कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये नहीं है कि आप बोलोगे कि आपने तो इतना बताया था और अब इतना हो गया। अगर आप मेरे पास 4 दिन बाद फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, रेट कम हो जाएगा तो मैं कम बताऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। तो रेट फिक्स नहीं होता है, रेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैंने आपको दोनों टूल्स के बारे में बता दिया, दोनों टूल्स के फीचर बता दिए, दोनों टूल्स में क्या क्या खासियत है वो बता दिया, एंड उनका रेट वेट बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपके पास iOS ज़्यादा आते हैं तो आप अनलॉक टूल ले सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड ज़्यादा आते हैं तो आप यूएटी प्रो ले सकते हैं। काम दोनों से हो जाता है, अपडेट दोनों में आते हैं, दोनों ही बढ़िया टूल है, ठीक है। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।